तो आज के इस वीडियो में देखेंगे योसन का जलवा ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम में। तो लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 10 को लेकर अपन आ चुके हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ताइगी का सीन दिखाया जाता है, जो मन में सोचता है कि वैसा बंदा जो योंगचो को हरा सकता है, कहाँ से आया हुआ है वो बंदा। तो दूसरा वेस्टर्न सेक्टर का बंदा बताता है क्या तुम उसका नाम से तुमको पता नहीं चल रहा है वो बंदा कहाँ से आया है। वो एक मिलिट्री कैडेट है जो कि चोबंग मिलिट्री एकेडमी से आया हुआ है। तो वो थोड़ा शांत होता है, बताता है कितना एब्जर्ड बात है। तो दूसरा बंदा बताता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा रिडिकुलस बात है ना कि एक मिलिट्री कैडेट हमारे योंगचोरिंग को हरा सकता है, क्या ही सोच सकता है तुम। दूसरा बंदा बताता है कि वो ड्रैगन किस नाम से जाना जाता है। तो आगे बताता है क्या क्या ये उस बार हमारे ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है इस ईयर। टाइगिंग पूछता है। तो दूसरा बंदा बताता है कि हाँ, उसको अगर मुड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम लोग जैसा प्रिविलेज मिला नहीं है, आगे वो आएगा ही है। तो वो मन में सोचता है कि अब वो आएगा तो मेरे को अब भी उससे कम्पीट करना है। मैं योंगचो से तो अभी कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन योंगचो को हराने वाला बंदा से तो मैं कम्पीट करके उसको हरा सकता हूँ ना। मैं मुरिम लीग का मेन फोर्स का डायरेक्ट डिसाइपल में से वन ऑफ द ग्रेट बंदा, और मैं तो उसको हरा ही दूंगा आराम से। मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करूंगा अगर मैं उसको हराऊंगा नहीं, क्योंकि योंगचो को मैं अभी तक हराया नहीं और मैं उसको कभी माफ भी नहीं करूंगा। आगे बोल के वहाँ से निकल रहा होता है। दूसरा बंदा बताता है कि हे, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अभी तक तुमसे बात ही कर रहा था। तो दूसरा बंदा ताइगी बोलता है कि हाँ, मैं उस बंदे का तुमने कहा नाम बताया था। तो वेस्टर्न सेक्टर बंदा बताता है कि उस बंदे का, किस बंदे का। तो ताइगी बताता है वो जो ड्रैगन ऑफ सियान है उसी का। तो बताता ओ वो गाय, उसका नाम है मिलिट्री एकेडमी दांग यूसंग। तो वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग एकेडमी में अपना इनरोल करा रहा होता है। तो वहाँ पे ताइगी जाता है, बताता है कि मेरे को इस बंदे के बारे में चेक करना है। तो वहाँ का बंदा बताता है किसके बारे में। तो आगे बताता है उसका नाम ये है, उसका नाम योसंग है। तो वहाँ पे योसंग रहता है, बताता है कि मैं ही हूँ योसंग, क्या जानना चाहते हो तो मेरे को क्यों ढूंढ रहे हो। तो बताता है कि ओ तो तुम हो ड्रैगन ऑफ सियान। तो रिसेप्शनिस्ट कंफर्म करता है, बताता है कि मैं ताइगी हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा ड्रैगन ऑफ फिनिक्स एग्जाम में। तो डिंग डिंग करके सिस्टम से मैसेज आता है कि आपको इस स्पेशल क्विज दिया जा रहा है जिसमें आपको इसको 3 बार फाइट करना है। इससे अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे आपको एक मार्शल आर्ट टेक्निक मिलेगा, अगर आप इसको फेल करेंगे तो आपको क्विज चेंज हो जाएगा। तो योसंग मन में सोचता है कि पास्ट लाइफ में मेरा क्या हुआ था। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हुए थे तो देखने के लिए, मुआवजा करने के लिए, तो ताइगी बताया था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ मेरे पास। तो मैं उसके पास गया था, बताया था कि मैं यहाँ का एक ऑनर स्टूडेंट हूँ जो कि नेबरिंग टाउन से आया हुआ है, मैं बस यहाँ पे टूर लेने के लिए आया हुआ है। तो ताइगी बताता है क्या तुम एक ऑनर स्टूडेंट हो, क्या तुम अपने आप को लॉर्ड समझ रहे हो कि क्या ही समझ रहे हो, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। मुड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तुमको एक मिलिट्री कैडेट के बंदे बनना पड़ेगा, तब जाके तुम अपना ड्रैगन और फिनिक्स का एग्जाम दे सकते हो, तब जाके तुम मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हो। तुम ऐसे आगे कहीं नहीं आ सकते हो, तुम क्या ही बोल रहे हो। दूसरा बंदा हंस रहा होता है, बताता है क्या ऐसे मत बात करो, ये हमारे नेबरिंग टाउन से आया हुआ है। ताइगी आगे बताता है जो भी आया तो कहाँ से आ गया, तुम मेरे फेस देख लियो, द ग्रेट ताइगी का फेस देख लियो तो तुम्हारे लिए इतना काफ़ी हो गया। ये बोल के सब लोग हंस रहा होता है। तो आगे बताता है कि तुम वापस अपने विलेज में रिटर्न कर जाओ और गुड़िया के साथ खेलो, अपनी मम्मी के साथ खेलो, ये खेलो वो खेलो। तो तुम क्या ही देख रहे हो इधर। तो मन में सोचता है कि मैं उस टाइम तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन पास्ट लाइफ से अब प्रेजेंट लाइफ में डायरेक्ट सीन आ जाता है। बताता है क्या अब मेरे को तुम याद आ गए। ताइगी बताता है कि हाँ यही है। तो उधर से दूसरा बंदा बताता है रिसेप्शनिस्ट, क्या क्या मेरे को एक चीज़ और जानना है आपसे, क्या आप सही में ड्रैगन और फिनिक्स का एग्जाम देना चाहते हैं। तो बंदा बताता है कि हाँ, मेरे को इस बंदे से कम्पीट करना, इसलिए मैं इसको देना चाहता हूँ। तो आगे बताता है दूसरा बंदा, तो मेरे को डबल चेक करना पड़ेगा आपका एल्डर स्टॉक से, क्या आपके लिए ठीक है ना। ताइगी बताता है हाँ मेरे लिए ठीक है। ये बोल के दोनों सामने सामने आ जाता है। ताइगी बताता है कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ही है। तो योसंग बताता है क्या बोलना क्या चाहते हो, एग्जैक्टली बताओ ना। तो ताइगी आराम से बताता है सिंपली ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा बंदा ड्रैगन ऑफ सियान कैसे बन सकता है, तुम इस टाइटल को डिजर्व नहीं करते, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना दोस्तों। ये बोल के सारे लोग को इन्वॉल्व कर लेता है इसमें। सब लोग बताते हैं हाँ हाँ सही बोल रहे, ये ड्रैगन ऑफ सियान नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं बन सकता, देखो तो कितना रेगुलर कैंडिडेट लग रहा है देखने से। ताइगी बताता है देखो सब लोग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्या तुमको फील नहीं हो रहा है अनकंफर्टेबल। तो ये भी हंसता है, बताता है हाँ देखो तुम खुद का फनी में तुम खुद ही हंस रहे हो। हंस के बताता है योसन कि हाँ ये बहुत ज़्यादा रियली फनी है पूरा सिचुएशन जिसको तुमने प्लॉट किया है। बताता है क्या मतलब है। तो आगे बताता है कि ड्रैगन ऑफ सियान, तो क्या ही तुम इस बारे में बाल कर रहे हो, अगर तुमको पता चले ये बहुत ज़्यादा क्रिंची नेम है, वर्दी नेम नहीं है, तो तुम वापस से आ जाओ मेरे से फाइट करने के लिए। वापस से हम लोग को बताया जाता है कि ये जो गोरु ग्योहोक है, यहाँ पे बंदे सब आते हैं लर्न करने के लिए, प्रैक्टिस और रहने के लिए, और मैं अपना इंटरेस्ट ऐसे बंदे में नहीं देना चाहता हूँ। ये बोल के अपना माथा उससे टकरा के बताता है कि तुम डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए तुम, मैं अगर ताकत हो तो आ जाओ मेरे से लड़के देख लो, अगर तुम मेरे से ये छीन सकते हो टाइटल तो छीन के दिखा लो। ये बोल के अपना इलेक्ट्रिक शॉक उसको दे देता है। बताता है ताइगी कि अचानक से इसके देह से इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ से निकल रहा होता है। तो जोर से चिल्ला के ताइगी बताता है
तुम्हारा सारा नॉनसेंस मैं खत्म कर दूंगा ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम में, तुम दियोसंग यही बोल के रुको। तो ये भी मन में सोचता है कि मैं पहले देखता हूँ तुम्हारे पास काबिलियत क्या है, ये बोल के अपना आई ऑफ विजडम से चेक करता है, बताता है हो इस तो मेरे को आप कुछ बोलने का लायक ही नहीं छोड़ा है। मन में सोचता है कि ऐसा बंदा जो कि मेरा प्रीवियस लाइफ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट था, मैं इसके बारे में पहुंचने का सोच भी नहीं सकता था, उस बंदा अब मेरे लिए कोई मामला ही नहीं रखता। इसके बगल में 19 लेवल का गिहू और 18 लेवल का सोसो, इसके बीच में बताया जाता है इस बास्टर का लेवल तो देखो 14 लेवल का बंदा है, बस इसका एजिलिटी 81 है और बाकी सब तो बस फालतू फालतू। मेरे को ये चैलेंज कर रहा है तो बताता है ताकि कि मेरे को क्या देख रहे हो, क्या मेरे को नीचा समझ रहे हो। तो बताता है ठीक है ऐसा बंदा मेरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तो चलो गाइस तुम लोग यहाँ से चलो। तो उधर से ग्यू बताता है कि हाँ मेरे को भी जगह बहुत गंद मार रहा है यहाँ पे। तो ताइगी बताता है क्या इस बंदे के साथ क्या ही हो गया, जोर से चिल्ला के बताता है क्या मैं जोंग ताइगी हूँ, जोंगनम क्लैन से आया हुआ मैं बंदा हूँ, मैं तुमको ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम बास्टर तुम लोग का देखना इस बार ड्रैगन ऑफ फिनिक्स एग्जाम एकदम कंप्लीटली कर दूंगा। तो उधर से ग्यू एकदम गुस्सा होकर बताता है इस बंदे को क्या ही हो गया, क्या ही करना चाहता है अपना क्लैन का नाम पे, अपने नाम पे क्या ही ट्राई दिखाना चाहता है, क्या मैं इसको हटा दूं यहाँ से। तो उधर से अपना योसंग बताता है कि ये बस स्टूपिड बंदा है, ये बोल के वो बताता है इसके पास दिमाग वमाग नहीं है, ज़्यादा इससे पंगा मत लो, यहाँ से हम लोग चलो निकलते हैं, ये बोल के हंस रहा होता है। तो बिल्ली भी एकदम उसको अपना नज़र हटा लेती है उधर से। तो ग्यू भी बताता है चलो अगर उस पर ध्यान नहीं देते मैं तुम पे ध्यान देता हूँ। तो बताता है कि हम दोनों का पहले ही फाइट हो चुका है ना, क्या ही तुम सोचना चाहते हो। तो ग्यू आगे बताता है कि मैं तुम दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो सोचो बताती है क्या मेरे को डिस्ट्रॉय कर दो, चलो ओयो में देखते हैं कौन किसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उधर से बताया जाता है कि हमारा इस एग्जाम में मैं तुम लोग को दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो उधर से अपना बिल्ली भी जाने की कोशिश कर रही होती है, बताते हैं ठीक है ये बोल के हंस रहा होता है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसको वापस से इलेक्ट्रिक शॉक सकता है। बिल्ली भी ध्यान से देख रही होती है, बताते हैं क्या फिर से। तो बिल्ली नीचे से गिर जाती है, बताती है कि आ रही हूँ मैं। तो सोचो बोलते हैं कि तुम किस तरह का टेक्निक परफॉर्म कर रहे हो कि बार बार तुमको ऐसा लग रहा है। बिल्ली चल जाती है उसके पास में, सोचो बताते देखो जुजू तुम्हारा कितना ख्याल रख रहे हैं, ये बोल के जुजू उसको लिक कर रही होती है। तो बताते हैं कि हाँ मेरे पास ये जो ट्रेनिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तब तक मेरा ये ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगा, तो तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो। और फिर मन में सोचता है कि सोसो गिहू और मैं ड्रैगन ऑफ सियान जब तक हम तीनों साथ में तो मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और वापस से यहाँ पे ताइगी अभी तक रहता ही है, बताता है कहाँ भाग रहे तुम, मेरे से डर के भाग गए यू डरपुक्का सब, यही बोल के बताया जाता है कि ऐसा बंदा कैसे हमारे योंगचो को हरा सकता है, ये तो देखो उसको चलते चलते झटका लगता है, कैसे ये कर सकता है, मैं तुम्हारा स्किल्स को एकदम पूरा दुनिया के सामने ला दूंगा कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है एक डमरू वाले के पास, जो डमरू बजा के अनाउंस कर रहा होता है कि हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ ड्रैगन ऑफ फिनिक्स एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो आप लोग सब आ जाइए। तो वापस से मेन पवेलियन के पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चार गो चीज़ में रखा हुआ रहता है, चारों में कारपेट बिछाया हुआ रहता है, एक कपड़ा रंग का बताया जाता है, एक मुनीम का एग्जामिनर आता है जो इंस्पेक्शन कर रहा होता है, सारा बंदा भी देखता है। तो वो इंस्पेक्शन वाला बंदा बताता है कि तुम लोग का पहला टेस्ट होगा कि तुम लोग का पावर को डोनेट करना है, ये बोल के जितना भी कपड़ा होता है सारा हटा दिया जाता है। वहाँ पे एक बड़ा सा रॉक रहता है, तो उधर से अपना गिहू बताता है क्या एक इतना बड़ा रॉक। तो योसेंग भी बताता है कि ये एक डेफिनेटली ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो आगे एग्जामिनर बताता है क्या इसमें तुम्हारा सबसे पहला प्रायोरिटी है तुमको पावर दिखाना है, तुमको अपना जितना भी मेथड है तुम किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, तुमको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी स्कूल से आए तुम कहीं से भी आए तुम उसको दिखा सकते हो। बस इसका मतलब ये नहीं कि तुमको बस फिस्ट ही डालना है, तुम अपना उंगली या कुछ भी डाल सकते हो, बस क्या कितना अंदर तक लेंथ गया बस मैं हम लोग को उस नाप वो चीज़ नापना है। तो योसंग बताता है क्या ओ तो ये बेस कर रहा है हम लोग का स्ट्रेंथ का बेस कैसा है। तो सोसर बोलते हैं क्या मैं ऐसा ही कुछ सोचे थे, बिल्ली भी ध्यान से देख रही होती है उसको। तो आगे बताता है कि चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसा ट्रेडिशन था तो सबसे पहले उसी हिसाब से चार बंदे यहाँ पे आगे आ जाए, तो ये बोल के आगे बताते, लेकिन दूसरे से एक बंदा आता है, बताते हैं एक मिनट रुक जाओ। तो वापस हम लोग को पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरा बंदा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आ रहा होता है कि एल्डर मूंग एल्डर मूंग एल्डर मूंग। बताता है क्या हो गया। तो बताता है कि हमारे जो बंदे हैं ताइगी नाम का एक बंदा है जो कि हमारे ड्रैगन ऑफ फिनिक्स एग्जाम में पास करना चाहता है, क्या आपको अलाउ देना चाहते हो उसको। बता देगा ताइगी हाँ दे दो उसके लिए ठीक है, वैसे भी वो अपना पाथ पहले ही कंफर्म कर चुका है। तो बताते हैं ठीक है एल्डर मैं समझ गया, ये बोल के वहाँ से निकल रहा होता है। दूसरा बंदा हंस रहा होता है, बताता है कि अगर मेरे को पहले ही पता रहता है कि आप उसको दे देंगे और वो यहाँ पे आ रहा है तो मैं बहुत सारा बैट लगाता और 100% जीत जाता। दूसरा बंदा बताता है क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो हंसते हंसते बताता है क्या इस बार देखो वैसन एकेडमी के ज़्यादा बंदे आए हुए नहीं और हम लोग के जोंगनम एकेडमी के बच्चे हैं देखो कितना सारे आए हुए, पूरे डोमिनेट कर रहे इस साल तो हम लोग का 100% सारा बंदा निकल ही जाएगा। तो अगर हम लोग पता रहता हम लोग बहुत ज़्यादा विक्ट्री परफॉर्म करेंगे, ये बोल के हंस रहा होता है। तो बताते हैं इतना जल्दी विक्ट्री का मत सोचो, अभी लाइफ फुल ऑफ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ से भरा हुआ है, इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पीछे से दूसरा ओल्ड मैन बताता है क्या एकदम सही बोल रहा है, अगर वेसन सेक्ट अभी क्लाउड के नीचे झपा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि जोंगनम सेक्ट माउंटेन के ऊपर है तो क्लाउड के नीचे नहीं है। तो एट द एंड रिजल्ट अनसर्टेन है, हम लोग नहीं बता कर सकते क्या, जब तक हम लोग को डेफिनेट आंसर नहीं मिल जाए तब तक चुपचाप वहाँ पे बैठ के देखो। तो ये बंदा भी एकदम
बोलता है क्या आ गया ये अचानक से ओल्ड मैन हम लोग को बीच में बात में रोक रहा है, कैसे नहीं ओल्ड मैन, ये बोल के गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन जो एल्डर मूंग होता है बताता है कि हे ग्रेट टीचर, ये सुनकर दूसरा बंदा एकदम घबरा जाता है, बताता है क्या ये हमारे मुनीम क्लैन का 8 हेड है जोयंग। तो मैं अपना सर लो करता हूँ, मैं आपके बारे में इतना बड़ा बोला क्यों सोचा मन में। तो वापस से एल्डर मूंग दूसरे बंदे को ट्रीट करता है, बताते आपको बहुत टाइम बाद देखने को मिला है, आप तो बहुत दिनों से दिखे भी नहीं। चियो जिंग गिहा यहाँ पे अपना ओल्ड मैन आया रहता है, तो बताता है कि मैं क्या जान सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो दूसरा बंदा बताता है क्या इस बंदे ने बताया कि मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा फंड मिलने को मिल रहा है इस बार के ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो दूसरा बंदा बताता है अपना ओल्ड मैन कि हाँ मैंने एक बहुत ज़्यादा रियल इंटरेस्टिंग गाय को खोजा था अपने रास्ता में, इसलिए मैं उसको देखने के लिए यहाँ पे आ गया। तो बताता है क्या ऐसा कोई बंदा है जो कि इस ओल्ड मैन का अपना नज़र डाल सकता है, ये ओल्ड मैन कब से जी रहा है, इस ओल्ड मैन को पूरा खोजना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इस पर नज़र डाल के उसका इंटरेस्ट को ग्रैब कर लिया, वाह क्या मस्त चीज़ है। तो आगे अपना दूसरा बंदा एग्जामिनर स्टार्ट कर देता है, बताता है कि 4 बंदे आगे आ जाओ। तो ये बोल के बताता है इस बार लगता है हम लोग को, आप भी देखिए हम लोग का जो मुनीम वर्ल्ड के फ्यूचर टैलेंट है वो कैसे है। बताता है ठीक है देखते हैं, ये बोल के अपना टाइगी आगे आ जाता है, बताता है कि सॉरी आपको हटाने के लिए। तो दूसरा बंदा बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जोंगनम क्लैन के नाम पे कुछ भी, अगर मेरे से अच्छा तुम कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है ना, इसलिए मैं खुशी खुशी जाना चाहता हूँ। तो ये बोल के वहाँ से निकल जाता है, बताता है कि हम देखते हैं कि जोंगनम क्लैन के बंदे कैसे होते हैं, ये बोल के स्टार्ट कर देता है। जोर जोर सारे बंदा चिल्ला होता है ताइकिंग जाओ फर्स्ट जाओ ताइकिंग। तो एक बंदा बताता है क्या इसके बाद जब पहले से ही सर्टिफिकेट है तो ये फिर से वापस से क्यों अप्लाई कर रहा है। तो दूसरा बंदा बताता है क्या ये हमारे जो ड्रैगन ऑफ सियान उसको डिफीट करने के लिए बस कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बंदा बताता है ओह ये इतना क्रेजी है। तो ग्यू बोलता है कितना वेयर्ड गाय है ना। तो आगे योसंग बताता है हाँ देखो ये अपना जाने के लिए ऑर्डर भी चेंज कर दिया, उधर से बिल्ली भी उस पर ध्यान नहीं दे रही होती है। तो चारों अपना पोजीशन ले लेता है, ये भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ओल्डमैन मन में सोचता है कि देखो ये आयरन पावर इस्तेमाल करने वाला, ये अच्छा है टेक्निक, ये अपना फिंगर का मसल में डिग करेगा तो इससे हम लोग को पावर पता चल जाए, क्योंकि इसमें हम लोग को फिस्ट का यूज़ करे या ना करे वो बंदे पे डिपेंड है। दूसरा बंदा बताता है एल्डर मून कि हाँ हम लोग को ये जो बंदा है हम लोग को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा में से एक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिए। यही बोल के अपना जो टाइगी होता है ये हेवनली रिवर हैंड अटैक कर देता है, ये बोल के अपना फिंगर अटैक लगा के जोर से चिल्ला के एकदम उसके आर पार कर देता है। तो दिखाया जाता है सब लोग क्या ये इससे यही एक्सेप्ट था, ये अमेजिंग अमेजिंग। तो ये गेहूँ बताता है क्या बस हो गया इसका इतना ही। सोचो बताते हैं क्या तुमने इंस्ट्रक्शन नहीं सुना कि तुम अपना फिंगर या फिर फिस्ट या फिर कुछ भी उसके अंदर डाल सकते हो, जब तक उसके अंदर तक जाया जाए तब तक तुम डाल सकते हो, तुम्हारा बॉडी का कोई भी पार्ट। यहाँ पे डार्क माइंडेड अलर्ट हो जाए तो अपना एग्जामिनर जाता है उसका चेक करता है कि तुम्हारा कितना अंदर तक गया, तो बताता है कि तुम तो बहुत अंदर तक गए हो, तुम्हारा 12 सेंटीमीटर लंबा है, तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। तो ओल्डमैन बताता है ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्या मज़ा आ गया, इस बंदे हमारे पूरे बिजनेस को अच्छा से आगे ले जा सकता है, हमारे जोंगनम क्लैन को भी अच्छा से ले जा सकता है, मैं इस चाइल्ड को खुद से ही ट्रीट करूँगा। तो एल्डर मोंग बताता है कि हाँ इसके लिए तो चाइल्ड बहुत ज़्यादा ग्लेड होगा। तो आगे बताता है कि हाँ इसका टेक्निक बहुत ज़्यादा इमेजिंग था, ये तो बहुत अच्छा से बन सकता है। तो आगे बताता है ऐसा ही एक्सेप्टेड था जोंगनम क्लैन से। दूसरा बंदा बताता है हाँ हाँ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया था, लेकिन बताता है लेकिन अभी बहुत पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त, आगे तो देखो। ये बोल के सारा बंदा को बुलाता है एक एक करके, किसी का 9 सेंटीमीटर लंबा, किसी का 3 सेंटीमीटर लंबा, किसी का 4 सेंटीमीटर लंबा। बताते हैं तुम्हारा इतना लंबा नहीं है, तुम्हारा लंबा है बहुत अंदर तक गया, तुम्हारा ज़्यादा अंदर तक नहीं गया। तो भी मन में सोचता है कि हाँ मेरे पास जो जो आया सबका तो बेकार ही होगा, सबसे लंबा मेरा ही है, सबसे अंदर तक हम ही मेरा ही गया है। तो आगे बताता है कि ठीक है आप देखते हैं किसका आता है। ये को तो देखो कैसे सोए हुए, लगता है कि एग्जाम देने नहीं आए कि क्या करने आए। एक बंदा बिल्ली के साथ खेल रहा है, एक बंदा तो सोया हुआ है और दूसरा बंदा तो देखो, लेकिन ये लड़की को देखो आहा क्या लड़की है, मज़ा ही आ जाएगा। एक डिसेंट वॉरियर कंपेयर टू अदर्स, ये तो सबसे ज़्यादा सुंदर है, मेरे को यही चाहिए, इसको पसंद आ गई होती है इसको अपना सोचो। तो उधर से बंदा बताता है क्या चलो आ जाओ सोचो, हमारे चिवंग एकेडमी की सोचो भी जा रही होती है एकदम रेडी होकर चलती है। फाइनली मेरा टर्न आ गया, सारा बंदा उसको चौक चौक के देख रहा होता है, लेकिन टाइगी भी मन में सोचता है कि ये सारा बंदा देख रहा है लेकिन ये बंदी तो मेरी ही बनेगी, क्योंकि मेरे साइड में ऐसी बंदी रहेगी तो मेरा तो एकदम इंप्रेशन ही बन जाएगा। ये बोल के सोचो को देख रहा हो तो सोचो बताते हैं क्या क्या ही हो गया इसको, बताते चलो इसको सेड्यूस करते। ये बोल के उसको आंख मारता है, सोचो बताते हैं पालतू का बच्चा, ये बोल के उसी का जो पिलो होता है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम गया था वहीं चल जाती है, बस अब दिखाती है मैं। तो ये भी बंदा मन में सोचता है क्या तुम भी दिखाना चाहते हो किसमें कितना दम है, जहाँ पे मैं गया था वहीं पे तुम भी दिखाना चाहते हैं, चलो देखते तुमको कितना दम है। ये बोल के सोचो भी अपना हमला कर दे, जैसे हमला करते ये तो एकदम हैरान से परेशान हो जाते हैं, सोचो का पूरा फिस्ट अंदर चल गया होता है। सारा बंदा बोलता है क्या, तो उधर से अपना एल्डर आता है एग्जामिनर, बताता है तुम्हारा इतना अंदर तक चला गया, तुम्हारा सबसे ज़्यादा लंबा हुआ है अभी तक का। ये बोल के उसको नापता बताता इतना लंबा तो मेरा भी नहीं है। तो आगे बताता है कि चलो इसका 23 सेंटीमीटर गया हुआ है। तो ये बोल के आपने आगे बताते हैं क्या ही हो गया, इतना कैसे हो गया। ये बोल के दौड़ दौड़ के सब लोग उसके पास जा रहा होता है, बताते क्या ये इम्पॉसिबल है, मैंने देखा कि उसका पूरा फिस्ट अंदर चले गया था। ये बोल के बताया ये इम्पॉसिबल है।
इसका जो डेंट है ये मेरा डेंट को भी हिला के रख दिया था। ये बोल के सारा बंदा उसको हटाता, बताता है कि हटो यहाँ से, हमको भी देखने दो। तो उधर से घीहू आता है, बताता है क्या तुमने फेलियर बोला था, देखो क्या ही कर देता हो। दूसरा बंदा बताता है क्या सोचो ये तो बहुत एक्सेप्टेड था, हमारे जो हेड मास्टर है च्योबंग एकेडमी का उसके डॉटर से यही एक्सेप्ट था। तो दूसरा बंदा बताता है एल्डर वैंग किस बारे में, क्या इसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तो अपना ओल्ड मैन बताता है कि हाँ इस लड़की के पास है थोड़ा बहुत टैलेंट, लेकिन मैं इस एकेडमी से बात नहीं कर रहा था, वो भी जिस बंदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ वो भी च्योबंग एकेडमी से है, लेकिन क्योंकि इस दोनों का सेम क्लॉथ था। तो दूसरा बंदा बताता है क्या क्या आपको गर्ल के पास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट उस लड़के पे आ रहा है, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या। तो बंदा बताता है ओल्ड मैन कि उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी नहीं है इस लड़की के जैसा, कोई स्पेशल बॉडी नहीं है। तो उधर से ग्यू भी आ जाता है आगे, बताता है चलो देखते हैं उसका जो बहुत अंदर तक गया ना, देखते हैं मेरा कितना अंदर तक जाएगा। दूसरा बंदा सोच रहा होता है कि मेरा अंदर लंबा होने के लिए 100 साल मेरे को इंतजार करना पड़ेगा। तो गेहूं बताता है कि चलो सब लोग काम डाउन हो जाए, हम लोग नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। ये बोल के 3 बंदा को और आगे लाया जाता है। तो यहाँ पे गेहूं और योसंग दोनों साथ में आ जाता है, बताता है चलो स्टार्ट करते हैं। तो गेहूं उसको बताता है कि अच्छा से खेलना यू लूजर। तो योसंग बताता है कि हाँ तुम भी अच्छा से खेलना। गेहूं वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। तो वो ताइगी मन में सोचता है कि देखते तुम दोनों कितना ही कर पाते हो। तो गेहूं जोर से मारता है पंच, वो पूरे जो डब्बा होता है डब्बे को हिला देता है, रॉक को पूरा रैक क्रैक हो जाता है। तो बताता है क्या इतना मस्त कर लिया। तो आगे बताया जाता है कि मैंने सोचा था कि मैं इस पूरा रॉक को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। टाइगर भी सोचता है क्या पूरा रॉक को स्प्लिट कर दिया है, सोचो बताते हैं कितना एनोइंग है। ये भी सोचता है कि शो ऑफ कर रहा है। तो आगे अपना हाथ निकालता है, तो एल्ड्रेड निकाल के बताता है कि इसका सबसे लंबा अभी तक 54 सेंटीमीटर सबसे अंदर तक गया। सारा बंदा हैरान हो जाता है क्या ही हो गया। तो दूसरा बंदा बताता है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, इतना ज़्यादा अमेजिंग टैलेंट इसमें कैसे आ गया। अपना ओल्ड मैन भी बताता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अभी जो एक्टिव गार्ड्स है उसको भी कंपेयर नहीं किया जाता है, ये तो पूरा जेम स्टोन है ना। तो दूसरा बंदा बताता है कि लेकिन मुझको माफ़ कर दो, ये बंदा भी वो नहीं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बताता है कि ये भी वो नहीं है। अपना एल्डर मून भी एकदम हैरान हो जाता है, बताता है कि ऐसा कैसा बंदा हो गया जो इसको भी छोड़ दिया आगे। तो बताता है तब तो एक ही किड बचा, ये बंदा है। तो अपना योशन को दिखाया जाता है, बताता है कैसे लगा, मज़ा ही आ गया ना। ये बोल के अपने आप को चेयर करके वहाँ से निकल जाता है। तो वो भी मन में सोचता है कि इस गाय के साथ क्या ही हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा ताकत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस इस चीज़ में पार्टिसिपेट इसलिए किया ताकि मैं इस बंदे को अपना दिखा सकूँ काबिल। तो ये अपना योशंग बताता है कि बहुत ज़्यादा अपना स्किल दिखा रहा था ना, मैं अभी देखता हूँ। ये बोल के दोनों शांत हो जाता है, बताता है क्या तुमको क्या ही लगता है उस दोनों से ज़्यादा कंपेरेबल है, मेरे को समझ में नहीं आया तुम इसको इतना ज़्यादा क्यों देख रहे हो, उसके पास तो कुछ अच्छा टेक्निक भी नहीं है। तो अपना ओल्ड मैन बताता है क्या मैं इसको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल तो इसके पास कुछ नहीं, लेकिन इसके पास एक चीज़ है। बताता है वो क्या है, बताता है क्या ये अपना सोसो और गेहूं जैसा कोई अच्छा टैलेंट या फिर अच्छा कोई टेक्निक लेके फॉर्म नहीं हुआ है, ये इसके पास कुछ और ही चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा गिफ्टेड बोला जाता है। इसके लिए मैं भी इस पर जान सकता हूँ, ये गाय एकदम डिफरेंट ही है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका जो वेंस है ये एकदम पतला है और ख़राब वेंस है, इसकी वजह से क्यूआई का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में और जो कि बहुत कम है। बताता क्या इसका ख़राब वेंस है और वो पतला है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे तुमने बताया था ये तो ऑर्डिनरी बंदा है। ये बोल के बताता है हाँ इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इसको अपना एनर्जी यूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन ये अगर एक बार भी मिस्टेक करेगा लेकिन इसका उसी टाइम लाइफ खत्म हो जाए। ये बोल के अपना योसंग बताता है अपना ताकत निकाल के कि देखते हैं कितना ही कर रहा है। तो ये बोल के अपना अटैक कर देता है, बताता है कि ये एक इडियट है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। योसंग अपना क्रशिंग द माउंटेन अटैक कर देता है। ये बोल के जैसे अटैक करता है बताता है देखो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, अपना ओल्ड मैन बोल रहा होता है। ये बंदा भी चौंक जाता है, वो बंदा भी चौंक जाता है, ये बंदा टाइगी भी चौंक जाता है। और ये तो दिखाया जाता है कि उसका जो पूरा पत्थर होता है पत्थर को चुकड़ी चुकड़ी कर दिया होता है। बताता है क्या तो बहुत ज़्यादा है, भला ओल्ड मैन भी बताता है कि मैंने बोला था ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसको स्ट्रांग मैन को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये बोल के हंस रहा होता है, दिखाया जाता है कि पूरा जो ब्लॉक है ब्लॉक ही टूट गया होता है। तो देखता है ताइगी को देख के हंसता है, बताता है कि आप क्या बोल रहे हो बेटा। ताइगी बताता है क्या मतलब है, ताइगी बताता है क्या च्योबंग अकेडमी बेस्ट है ना, बोलो च्योबंग अकेडमी बेस्ट। तो वापस से हम लोग सीन दिखाया जाता है ऑफिस का सीन, जहाँ पे सारा बंदा बात कर रहा होता है। बताता है क्या इस बार का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन हम लोग नहीं ले पाए, हम लोग को डायरेक्ट 4th पोजीशन ले पाए। कितना क्या ही तुम कर रहे हो एल्डर मून, क्या तुम पूरे 5 पुस्तकों हम लोग को अशेम करना चाहते हो। अभी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। उधर से अपना ओल्डमैन बताता है इसको ज़्यादा डांटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको पहले ही नहीं बोल सकते। बोले ना लाइफ एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, तो कैसे कर ही नहीं सकता। उस बंदे पे मैं ही बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था, मैं ही कर सकता हूँ। मन में सोचता है कि इसका वर्थ मेरे जैसा क्यों आ रहा है। एल्डर मून भी पूछता है कि ओल्डमैन ये कैसे आप इस बंदे को खोज पाए, आप इस बंदे को कैसे जानते हैं। तो ओल्डमैन बताता है कि वो मेरा एक प्रैंक में फंस गया था, कौन ही सोचा था कि ऐसा सेंसलेस बंदा जो कि मेरा सेंसलेस प्रैंक में फंस जाएगा वो ऐसा मिल जाएगा। ये जो बंदा है मेरे को बार बार सरप्राइज
सरप्राइज़ किए जा रहा है। ये अभी भी मेरे को सरप्राइज़ किया था। लास्ट टाइम जब इससे मिला था ये पता नहीं क्या ही करना चाहता था, बहुत ज़्यादा फोकस था। ये मेरा प्रैंक को अपने लिए कुछ फ़ायदा में करना चाहता, पता नहीं अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है, क्या बढ़ाना चाहता है, बहुत ज़्यादा कर रहा था। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है क्या द क्रशिंग ऑफ माउंटेन है, ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल एक्ट है। इसलिए हम लोग को जब 100 स्ट्रेंथ गया था तब मेरे को ये मिला था रिवॉर्ड के तौर पे। इसकी मदद से मैं अपना बहुत ज़्यादा पावर निकाल सकता हूँ। इसका मदद से मैं अपना 5 मिनट का ड्यूरेशन के अंदर अपना अटैक का कैपेसिटी 10% बढ़ा सकता और स्ट्रेंथ 30% बढ़ा सकता हूँ। ये बोल के बताता है कि मेरे को उस ओल्ड मैन को थैंक यू करना चाहिए, लेकिन उसी ओल्ड मैन की वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक का पेनल्टी लगा, जिसकी वजह से हर मिनट मेरा स्टेमिना खत्म होते जा रहा है। मेरे को टॉर्चर जैसा फील कर रहा है, जैसे मैं एक कदम भी बढ़ाता लगता है मैं अब खत्म ही होने वाला हूँ। ये बोले सारा बंदा बात कर रहा होता है कि च्योबंग एकेडमी बेस्ट है, हम लोग को सबको च्योबंग एकेडमी जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। वापस से हम लोग को बताया जाता है कि जो सेकंड टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, तो तुम लोग अपना अटेंशन पे कर लो। अब मैं बताने जाता हूँ कि सेकंड टेस्ट में होने क्या वाला है। जो एग्रीमेंट है सेकंड टेस्ट का, ये इस तरह है कि तुमको हेवनली लेक पे एक फ्लैग छोड़ा जाएगा, जहाँ से तुमको जो मैक्स माउंटेन से हेवनली लेक में जाना और फ्लैग सब लेके आना है कल के टाइम पे। तो ठीक है ना, ये बोल के बताता है कि हम लोग का आज तो बहुत टाइम हो गया, कल निकलना होगा। ये बोल के सारे लोग अपना फ्लैग लेके वापस आ जाना, चलो हम तुम लोग को फ्लैग दिखाते हैं कैसे हो गया। ये बोल के फ्लैग दिखाता, बोलता है ये सारा फ्लैग तुमको लेके आना है, तुम लोग अपना सब लोग बेस्ट करना, चलो कल मिलते हैं। तो ये बोल कर सब लोग वापस चल जाता। बताया है क्या वो लोग पर्पस एक है ना, देखो हम लोग अपना पर्पस था कि हम लोग यहाँ पे हम वन ऑफ द बेस्ट बनेंगे। देखो बन रहा है ना, ये बताता है कि हम लोग का पर्पस ही ये था ना। लेकिन योसंग मन में सोचता है कि साला मेरे को एक पूरा रात कैसे बिताऊंगा मैं इतना बिना सोए हुए। तो सोचो बताते ऑफ कोर्स, तो एवरीवन चलो यहाँ से चल जाते हैं। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरा बंदा बताता है आज का नाइट लगता है बहुत ज़्यादा यंग होगा, लेकिन ये फॉग सब तो देखो धीरे धीरे करके और ज़्यादा थिक बनते जा रहा है। दूसरा बंदा बताता है क्या जो वेसन एकेडमी है वो अभी क्लाउड्स के भी ऊपर उसका बेस बना हुआ है, लेकिन हम लोग का जो एकेडमी वो भी इतना ज़्यादा स्लो नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आते हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्लाउड फाइंड करने में। तो उधर से अपना उल्मेन बताता है क्या जो क्या ये जोंगनम स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वो लोग डेली आना जाना करते हैं इस माउंटेन में डेली, तो उन लोगों को रास्ता याद नहीं होगा और दूसरे बंदे को डिसएडवांटेज नहीं हो। दूसरा ओल्ड मैन बताता है कि तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ओल्ड फॉग आएगा वो फॉग इल्यूजन टाइप का परफॉर्म कर देता है, जो कि माउंटेन को लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बंदा डेली आना जाना करता है उसके लिए भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कैमोफ्लेज मोड ऑन कर देता है। बताता है क्या एक इल्यूजन बैरियर, क्या ये सेफ तो रहेगा। बताता है क्या इस टेस्ट का डिफिकल्टी मैं सेफ नहीं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो सेफ ही रहेगा। तो आगे बताता है क्या बाय द वे तुम उसका ज़्यादा इतना फेवर क्यों ले रहे हो उस नए बंदे का। दूसरा बंदा बताता है मैं ज़्यादा फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं बस ऐसा कर रहा हूँ तुम लोग बस चीटिंग ना करो। तो अपना दूसरा बंदा मन में सोचता है कि दोनों ओल्ड मैन इससे फेवर कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ताइगी को फेवर तो मिलेगा ही, क्योंकि उस एक पाथ को हमेशा शुरू से जानता है और लास्ट एग्जाम में भी वो दिया ही हुआ था इस बात का। चलो इस बार मैं ताइगी को बताता हूँ कि अपना बेस्ट करे। ये बोलकर अपना टेलीपैथी को मैं से ताइगी को बताता है कि तो अपना 100% करना, इस बार फिल्म को फ्लैग लेके ही आना है। ताइगी देखता है, बताता है कि हाँ कुछ भी हो जाए मेरे को इस बार लेके ही आना है। ये बोलकर रात का सीन दिखाया जाता है। वापस से हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारा बंदा अपना रेडी हो जाता है, सारा बंदा फ्लैग लाने के लिए दौड़ के जा रहा होता है। यूसेंग और सोसो और ग्यू भी तीनों जा रहा होता है। तो ग्यू बताता है कि हम लोग को और फॉग डार्कर हो रहा है, हम लोग को अच्छा से रास्ता खोजने के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। सोचो बताते हैं क्या मेरे को भी यही लग रहा है। लेकिन आगे बताता है कि हम लोग के जितना भी चटनी मंडी बचा था, जिसको एकदम फोकस नहीं था, वो लोग को फर्स्ट एग्जाम में निकाल दिया गया। अब तो हम लोग का रियल एग्जाम स्टार्ट किया गया है ना, अब हम लोग में कुछ पर्टिकुलर बंदे को सिलेक्ट होगा, जिसके बाद हम लोग का स्किल का बेस में दिया जाएगा। ये जनरली मेरे को लगता है ये जो है फुटवर्क टेक्निक या फिर लाइट वर्क टेक्निक के लिए परफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग को टाइम लिमिट तो दिया नहीं गया। इसका मतलब ये है कि कौन सबसे पहले आगे जल्दी आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा, यही मतलब यही है। तो देखते हैं हम लोग को फॉग के लिए कैसे जाना जाता है। तो ये बताता है कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, फॉग है तो क्या ही होगा। लेकिन सोचो बता दे, लेकिन तुमको केयरफुल होना चाहिए, ये बहुत नाइट का फॉग है ना, तुमको बहुत ज़्यादा समझ समझ के चलना पड़ेगा। पता नहीं यहाँ पे क्या ही हो जाए, क्या ही दिख जाए, अचानक से कुछ भी हो जाए। मेरे को तो ये फॉग एकदम ऑर्डिनरी लग ही नहीं रहा है। ये बोल के तीनों जा रहा है, बताते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। ये बोल के थोड़ा देर तक शांत रहता है, ये भी मन में सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा हम लोग जा रहे हैं उतना ज़्यादा माहौल एंग्जाइटी से बढ़ रहा है, क्योंकि एट द फाइनली ये तो एक इंडिविजुअल टेस्ट है, हम लोग टीम वर्क में जाए या ना जाए कोई मतलब ही नहीं है। ये बोलकर सिस्टम से मैप खोल लेता है जोंगनम का, वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हेवनली लेक है उसका डेस्टिनेशन मार्क कर लेता है, बताया जाता है कि ये आपका शॉर्टेस्ट रूट है, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये बोलकर उसको वापस स्टॉक लगता है, बताता है कि मैं अपना लिमिट में आ चुका है, मैं एक बैग भी जाता हूँ वो लिमिट में आ जाता है, लेकिन मेरे को कोई टेंशन नहीं, जूजू जब तक मेरे साथ है तो मैं कर ही सकता हूँ। ये बोल के बताता है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये बोल के सोचो बताती है क्या, लेकिन बाय द वे ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा साथ में जा
यार ये तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल टेस्ट है ना। तो तुम लोग क्या ही बोल रहे हो, ये फेयरली नहीं, क्योंकि हम लोग दोस्त है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हम लोग फेयरली नहीं कर सके ना। क्या मैं सही बोल रही, ये बोल के पीछे देखते हैं कि तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, देखते हैं कि इसके आसपास कोई नहीं रहता। तो योसंग भी मन में सोचता है कि मैं अपना शॉर्टेस्ट रूट को लॉक कर दिया, लेकिन ये भी रुक कर देखता है कि हाँ इसके पास भी कोई नहीं है, कहाँ गए सब लोग। गिव इधर अलग ही खो गया होता है, बताता है कि हे योसंग सोचो किधर हो तुम लोग। बताते मेरे को उस तो से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेरे सामने इस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत है कि मेरे सामने पपेट कहाँ से आ गया, वो भी पपेट एकदम मेरे को घूर घूर के देख रहा है। तो यस, यहीं पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आगे का कुछ चैप्टर का आप लोग को ट्रेलर दिखाते हैं। आप लोग उस चैप्टर का ट्रेलर देखते रहिए। और मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि ये वीडियो जब तक आप लोग देख रहे होंगे तो यार अच्छा से कमेंट कर देना यार। तुम लोग कमेंट कम कम करते हो यार, कमेंट मेरे को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मैं कमेंट के लिए रुका हुआ रहता हूँ। जैसे मेरा कभी वीडियो लेट हो ना यार तो कमेंट कर दिया करो यार, प्रेशर बनता है ना मेरा कमेंट से, और बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पे प्रेशर बनता है। आई फील कि मेरे को बनाना है, बनाना ही है ऐसा ही, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मतलब ये सीरीज़ तो करूँगा ही ये, तो तुम लोग रेडी रहना, शायद ही जल्दी देखने को मिलेगा। मैं तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अब जब तक तुम लोग देख रही हो सब तो बात तो मेरा सुन ही सकते हो ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर कर देना यार, बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।